प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दुष्ट किसानों के दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 21 के वचन 33 से 46 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के विषय कुछ गहरे भेदों को प्रकट कर रहे थे, और उस घड़ी वहां शास्त्री फरीसी भी मौजूद थे। तब वहां प्रभु ने एक और दृष्टांत कहा, जो कि इस प्रकार है कि एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और फिर किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। हालेलुया। यहाँ हम पहले समझ लेंगे गृह स्वामी, दाख की बारी, किसान व रसकुंडों के विषय। मेरे प्रियो, गृह स्वामी है हमारा परमेश्वर, जो इस जगत का संपूर्ण सृष्टि का स्वामी और कर्ता है, तथा दाख की बारी ये जगत है, और रसकुंड दर्शाता है इज़राइल को, जिसको परमेश्वर ने सबसे अधिक प्रिय जाना, तथा किसान दर्शाते हैं इज़राइली धर्म गुरुओं को, जिन्हें परमेश्वर ने इज़राइल की आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी दी थी। तब वहां आगे हम देख सकते हैं कि लिखा है कि जब फल का समय आया, तब उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, परंतु किसानों ने उसके दासों को पीटा, मार डाला और पथराव किया। फिर उसने अर्थात स्वामी ने पहले से अधिक दासों को भेजा, और उन किसानों ने उनसे भी वैसा ही बर्ताव किया। हालेलुया। यहाँ हम समझ लेंगे कि यह गृह स्वामी के दास कौन है। मेरे प्रियो, यह गृह स्वामी के दास दर्शाते हैं भविष्य वक्ताओं को, नबियों को, अर्थात परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसके आधार पर कार्य करने वाले भविष्य वक्ताओं को, जो कि इज़राइल में परमेश्वर की आवाज को सुनकर इज़राइली प्रजा को और धर्म गुरुओं को व शास्त्रियों को चिताते तथा कुमार्गों से फिरने का और मन फिराव का संदेश देते। परंतु दाख की बारी के किसानों ने अर्थात धर्म गुरुओं ने भविष्य वक्ताओं को भी स्वीकार ना किया, परमेश्वर के नबियों को स्वीकार ना किया, किसी को पथराव किया और किसी को मरवा डाला। अर्थात परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उसके दासों भविष्य वक्ताओं का उन्होंने कोई आदर ना किया, उन्हें तुच्छ जानकर मरवा डाला। पुराने नियम में हम देख भी सकते हैं कि बहुत से नबियों को मरवा डाला जाया करता था, तथा उनके द्वारा कही गई परमेश्वर की वाणी को भी आदर नहीं किया जाता था, वरन सब अपनी अपनी बुरी बुरी युक्तियों में पड़े रहते थे, क्योंकि शैतान ने उनके मनों की आंखों को अंधा कर रखा था। आज भी मेरे प्रियो, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च के द्वारा सिखाई जाने वाली सच्ची बातों पर मन नहीं लगाते, तथा अपने ही धर्म का ढोल पीटते रहते हैं, तथा कुछ लोग तो विश्वासी दासों को मरवा भी डालते हैं, बिल्कुल किसानों की तरह, जो गृह स्वामी के दासों को मरवा डालते थे। तब आगे प्रभु सिखाते हैं कि तब गृह स्वामी ने जब देखा कि दाख की बारी के किसान उसके द्वारा भेजे गए दासों का आदर नहीं कर रहे, तब अंत में स्वामी ने अपने पुत्र को यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा कि यह तो वारिस है, आओ इसे मरवा डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हालेलुया। यहाँ हम समझ लेंगे अभी कि पुत्र कौन है। मेरे प्रियो, पुत्र दर्शाता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर ने जगत में भेजा कि वह जगत के पापों को अपने ऊपर ले तथा उसके कारण जगत उद्धार पाए। परंतु इज़राइली धर्म गुरुओं ने उसकी भी ना सुनी, वरन आपस में सम्मति कर प्रभु को क्रूस पर चढ़वा दिया, क्योंकि वह जान गए थे कि अब उनकी सत्ता के समाप्त होने का समय आ चुका है, अब उनकी झूठी धार्मिकता के अंत होने का समय आ गया है। इसी डर के कारण उन्होंने प्रभु यीशु को मरवा डाला, परंतु वे नहीं जानते थे
कि प्रभु का मरना भी जगत के लिए जीवन ही है। यदि वह ना मरता तो कैसे जगत को उद्धार मिलता। वैसे ही आज भी बहुत से धर्म के ठेकेदार प्रभु को व उसके सत्य को सुनना व स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य के कारण उनके झूठे धर्म का अंत उन्हें नजर आता है और वह इसी कारण, डर के कारण प्रभु को उसके राज्य का विरोध करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब वह सत्य लोगों पर प्रकट होगा तो निश्चय ही झूठे धर्मों का, शिक्षाओं का अंत होगा। जिस झूठी शिक्षाओं को धर्म के ठेकेदार फैलाते हैं, जैसे उस समय में भी किसान अर्थात शास्त्री फरीसी भी किया करते थे, तब आगे दर्शाया गया है कि जब किसानों ने पुत्र को मरवा डाला, तब जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। तब वह उन्हें अर्थात स्वामी बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करे। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, जब इज़राइल ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, तब परमेश्वर को भाया कि वह दाख की बारी का राज्य कलीसियाओं को दे, अर्थात हम अन्य जातियों को परमेश्वर के राज्य का अर्थात दाख की बारी में स्वर्ग के कार्य में कार्य करने का अवसर मिला और उनसे अर्थात दुष्ट किसानों से राज्य ले लिया गया और उन्हें दंड के योग्य ठहराया गया। तब फिर इस पर प्रभु यीशु ने अंत में यह भी कहा कि क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। जी हाँ भाइयों बहनों, भजन संहिता 118 के 22-23 वचन में पहले से ही इस वचन के विषय दर्शाया गया है, जिस वचन का अर्थ ही है प्रभु यीशु मसीह। वही है मेरे प्रियो कोने के सिरे का पत्थर, जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, अर्थात जिन किसानों को परमेश्वर ने दाख की बारी का ठेका दिया था, उन्होंने पुत्र को मरवा डाला, परंतु पिता को यही भाया कि वह फिर से पुत्र को आदर दे, अर्थात जगत की नींव जिस बहुमूल्य पवित्र पत्थर पर टिकी है, वह है प्रभु यीशु मसीह। जैसे जब कोई इमारत तैयार की जाती है, तब उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित करने के लिए सबसे कोने में एक सबसे महत्वपूर्ण पत्थर को लगाया जाता है, जिस पर नींव को रखा जाए। वह पत्थर कोने में जरूर होता है, परंतु वही सबसे बहुमूल्य पत्थर होता है। उसके बिना इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है वह बहुमूल्य पत्थर, जिसके बिना जगत का उद्धार नहीं किया जा सकता, जिसके बिना जगत पाप की मृत्यु से बच नहीं सकता। वही है बहुमूल्य पत्थर, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। वही है जगत की सच्ची नींव। हालेलुया। जिसे इजरायली धर्म गुरुओं ने अर्थात दुष्ट किसानों ने निकम्मा व तुच्छ जानकर मरवा डाला, परंतु वही कोने के सिरे का पत्थर बना, जिस पर आज जगत की नींव, उद्धार की नींव, अनंत जीवन की नींव टिकी है। तब अंत में प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा, अर्थात वह जाति जिससे राज्य ले लिया जाएगा वह शास्त्री फरीसियों की कठोर जाति है, तथा जिसे अब राज्य दिया गया है वह है गैर यहूदी जाति, अर्थात अन्य जाति और उनकी कलीसियाएं। और फिर प्रभु ने यह भी कहा कि अब जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी जो उस घड़ी प्रभु के द्वारा कहे गए इस दृष्टांत को सुन रहे थे, वे यह सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, अर्थात यह कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। इसका अभिप्राय है कि जो जाति प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करेगी वह नाश होगी। जो उसकी आज्ञाओं पर ना चलेगा वह नाश होगा। यह उन सभी जाति लोगों के लिए है जो आज प्रभु को स्वीकार नहीं करते तथा अपनी ही बुरी बुरी युक्तियों में लगे रहते हैं, तथा सच्चे परमेश्वर का भी और उसकी कलीसियाओं का अर्थात परमेश्वर के दासों का अनादर करते तथा विरोध कर मरवा भी डालते हैं। मेरे प्रियो, यही दुष्ट किसानों के दृष्टांत का अर्थ, जो सचेत करता है उन सभी जातियों को
जो आज प्रभु को स्वीकार नहीं करते तथा अपने अपने झूठे रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, धार्मिकताओं की गलत बातों को फैलाते तथा भरमाते हैं और कलीसिया के विरोध में तरह तरह की युक्तियां बनाते हैं। उनके अंत के विषय यहाँ दर्शाया गया है। वही है दुष्ट किसान जो उस समय पुराने नियम के शास्त्रीय फरीसी थे, जिन्होंने परमेश्वर पिता के द्वारा भेजे गए दासों का अनादर किया और परमेश्वर पिता ने इजरायली प्रजा की आत्मिक उन्नति के लिए जो उन्हें रखा था, उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ वो काम नहीं किया, परंतु उन्होंने अपनी ही रीतियां व धर्म बना लिया और दाग की बारी को नाश किया। तथा जब परमेश्वर ने फिर उन्हें चिताने व समझाने के लिए अपने दासों अर्थात भविष्य वक्ताओं नबियों को भेजा, तब उन्होंने उन्हें भी मरवा डाला, उनकी बात भी नहीं सुनी। तथा फिर से प्रभु परमेश्वर जो प्रेमी और दयालु है, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वह उसका आदर करे, परंतु धर्म गुरुओं ने आपस में सम्मति कर प्रभु को भी मरवा डाला। परंतु परमेश्वर ने उसी पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता ठहराया, कोने का पत्थर ठहराया, जिस पर जगत की उद्धार की अनंत जीवन में प्रवेश करने की नींव टिकी है। वही स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखता है और उसे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, ना ही कोई धर्म है, केवल प्रभु ही सब कुछ है और प्रभु से ही सब है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत से हमें भी समझना है कि हम ही हैं वह अन्य जाति कलीसिया, जिसे परमेश्वर ने अब दाग की बारी को संभालने की, उसमें कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अर्थात कलीसिया को प्रभु ने संसार में उत्तम शिक्षा देने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए, आत्मिक उन्नति करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो हमें बहुत ही आदर के साथ, ध्यान पूर्वक, सचेत रहते हुए, बहुत ही पवित्रताई के साथ प्रभु के इस स्वर्गीय कार्य में शामिल होना चाहिए। इस संसार रूपी दाग की बारी के किसान अब हम विश्वासी जन तथा कलीसिया है। हमें उन दुष्ट किसानों की तरह अपनी झूठी प्रथाओं और शिक्षाओं को नहीं फैलाना चाहिए जो पुराने नियम थे, ना ही किसी संसारिक प्रथा का भागीदार बनना चाहिए। हमें तो केवल गृह स्वामी अर्थात पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को मानना है और उन्हें ही फैलाना है, जिससे हम अंत में विश्वास योग्य किसान ठहरे, धर्म गुरुओं की तरह दुष्ट किसान ना ठहरे, जिन्होंने दाग की बारी की रखवाली ना की, वरन दासों को और पुत्र को भी मरवा डाला और अंत में नाश हुए। तो मेरे प्रियो, आज जो दाग की बारी रूपी संसार हमारे सामने है, उसमें हमें परमेश्वर पिता के उत्तम किसान बनकर कार्य करना है। जगत के उद्धारकर्ता का शुभ संदेश उन्हें सुनाना है, अच्छी शिक्षाओं से उन्हें अवगत कराना है, ताकि जगत नाश होने से बच जाए और गृह स्वामी की दाग की बारी सुंदर रीति से तैयार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।